ऐसी तरह स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव का नाम था रामपुर। ये छोटा सा गांव खेतों, कच्ची गलियों और बरगद के पेड़ की छांव में जीता था। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। हर घर में सुबह होते ही बैलों की घंटियों की आवाज और औरतों के ओखली चक्की की खटर पटर सुनाई देती थी। के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था, परिवार का घर। यहाँ रहती थी सुमित्रा देवी, जिन्हें सब बड़ी बहू और घर वाले सासू माँ कहते थे। लगभग 55, सख्त चेहरे वाली, आंखों में परंपरा का बोझ और बातों में आदेश का लहजा। उनके साथ रहते थे राम प्रसाद, शांत स्वभाव, खेतीबाड़ी करने वाला, पर माँ की बात से आगे कुछ कह नहीं पाता। गोमती, 22 साल की, पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उसकी दुनिया ससुराल की चारदीवारी और खेत की मजदूरी तक ही सिमट गई। 2 पोते, छोटू और गुड्डू। सुमित्रा देवी का मानना था कि औरत का असली घर वही है जहां वो ब्याह कराती है। मायके का नाम सिर्फ दहलीज तक रहना चाहिए। सोच के साथ वो गोमती को सुबह से रात तक कामों में जोते रखती। 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, जानवरों को चारा डालना, दोपहर में परिवार को खाना खिलाना और खुद सबसे आखिर में बचा खुचा खाना। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो सुमित्रा देवी का ताना तैयार रहता। हमने भी बहुएं देखी हैं, लेकिन तेरे जैसी ढीली ढाली कोई नहीं। हमारी तो जान खप जाती थी, तब जाकर घर चलता था। गोमती दिल से कोशिश करती, पर बार बार उसे लगता जैसे वो एक इंसान नहीं, बस काम करने वाली कोई नौकरानी हो। वो सपने देखती थी कि शायद ससुराल में भी लोग उसकी समझदारी और नए विचारों को मानेंगे, पर यहाँ तो बात बात पर रीति रिवाज और परंपरा की दुहाई दी जाती थी। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर इकट्ठा होतीं, बातें बनतीं, कोई बहू की शिकायत करती, कोई अपनी सास के ताने, पर गोमती बस चुप रहती। उसकी चुप्पी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। वजह थी फसल का बांटवारा। सुमित्रा देवी ने पंचायत में कहा, हमारे घर की औरतें खेत की उपज के फैसले में कुछ नहीं बोलेंगी। ये काम मर्दों का है। तभी अचानक गोमती उठ खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, माँ जी, अगर औरतें खेत में पसीना बहा सकती हैं, तो फसल के बारे में राय क्यों नहीं दे सकती? पूरा गांव हैरान रह गया। ये पहली बार था जब किसी बहू ने खुलेआम अपनी सास की बात काटी थी। सुमित्रा देवी का चेहरा लाल हो गया, आंखों में आग भर आई। उन्होंने वहीं सबके सामने कहा, आज से ये बहू हमारे घर में सिर्फ काम करेगी, पर कोई राय देने का हक नहीं रखेगी। पंचायत वाले दिन के बाद गोमती की जिंदगी और कठिन हो गई। सुमित्रा देवी ने ठान लिया कि बहू को उसकी औकात याद दिलानी है। जरा सी देर होने पर ताने बरसते। बच्चों के सामने भी गोमती को नीचा दिखाया जाता। सुबह का काम और जल्दी शुरू करवा दिया जाता। एक दिन रामप्रसाद ने चुपचाप पत्नी से कहा, तू मां से टकरा मत, वरना घर में आग लग जाएगी। जो कहें वही कर। गोमती ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में आग भड़क उठी। उसे लगा जैसे उसका अपना पति भी मां के डर से उसे अकेला छोड़ चुका है। गांव की औरतें जब कुएं पर इकट्ठा होतीं, तो अब गोमती की बातें भी चर्चा का हिस्सा बनने लगीं। कोई कहता, नई बहू तो बड़ी अक्खड़ है। सच तो कहती है, हम भी खेत में खटते हैं, पर नाम सिर्फ मर्दों का होता है। धीरे धीरे गांव की कुछ और औरतें गोमती के पक्ष में सोचने लगीं, लेकिन डर के मारे खुलकर बोलती नहीं थीं। सुमित्रा देवी को लगा कि बहू के मुंह में अगर लगाम नहीं लगाई गई तो वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। एक दिन उन्होंने पूरे घर के सामने गोमती को आदेश दिया, कल हमारे कुलदेवता का मेला है। घर की बहू होकर तूने कभी ढंग से रस्में नहीं निभाई। कल सबको दिखा देना कि तू कितनी धर्मपरायण है। असल में यह एक जाल था। मेले की रस्में बहुत कठिन थीं। सुबह से उपवास रखना, नदी से अकेले पानी लाना
औरतों के लिए भारी सामान ढोना और पूजा में लंबा व्रत निभाना। सुमित्रा देवी जानती थीं कि अगर गोमती से कुछ भी चूक हुई तो पूरा गांव उसे दोष देगा। अगले दिन मेला लगा, पूरा गांव इकट्ठा था। गोमती ने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो हार नहीं मानेगी। उसने उपवास रखा, नदी से पानी लाने गई। पूजा के समय वो बेहोश होने जैसी हालत में भी खड़ी रही कि औरतें हैरान रह गईं। सब सोच रही थीं कि यह बहू इतनी मजबूत कैसे निकली। पूजा के बाद पंडित ने कहा, देवी प्रसन्न होंगी तभी जब पूजा की थाली एक बहू और उसकी सास मिलकर चढ़ाएंगी। पूरा गांव सुमित्रा देवी और गोमती की ओर देखने लगा। सुमित्रा देवी का चेहरा सख्त था, उनके मन में आग थी। मैं इस बहू के साथ थाली कैसे चढ़ाऊं? लेकिन गांव की परंपरा थी कि अगर रस्म अधूरी रह जाए तो पूरे कुल पर अशुभ माना जाता। मजबूरी में सुमित्रा देवी ने थाली उठाई, पर जैसे ही वो थाली लेकर आगे बढ़ीं, गोमती ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, माँ जी, आज अगर हम दोनों साथ मिलकर यह थाली चढ़ाएंगे तो यह पूजा सिर्फ देवता की नहीं बल्कि हमारी सोच की भी होगी कि परंपरा हमें तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए है। पूरा गांव सन्न रह गया। गांव की औरतों ने पहली बार जोर से ताली बजाई। बहुत सी औरतों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कोई बहू उनके लिए आवाज उठा रही है। कुछ मर्दों ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। लेकिन सुमित्रा देवी के मन में एक अलग तूफान चल रहा था। क्या वो सचमुच अपनी बहू को अब रोक पाएंगी, या फिर गोमती धीरे धीरे पूरे गांव की सोच बदल देगी? अगले वाले दिन की घटना के बाद गांव में गोमती की चर्चा होने लगी। औरतें अब धीरे धीरे खुलकर कहने लगीं, हम भी अपनी राय पंचायत में देंगे। अगर गोमती कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। यह बात सुमित्रा देवी को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लग रहा था कि बहू उनके घर की लक्ष्मण रेखा मिटा रही है। एक रात उन्होंने राम प्रसाद को बुलाया और कहा, बेटा, तेरी बीवी पूरे गांव की औरतों को बिगाड़ रही है। कल अगर बहुएं घर से बाहर निकलने लगी तो हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। राम प्रसाद डरपोक स्वभाव का था। उसने बस सिर झुका दिया, मगर सास के मन में बदले की आग और तेज हो गई। बाद गांव में धान की कटाई शुरू हुई। यह समय पूरे गांव के लिए बहुत अहम था, क्योंकि साल भर का अनाज इसी पर निर्भर करता। सुमित्रा देवी ने गांव के कुछ बुजुर्गों को उकसाया, अब की बार कटाई की रस्म में सिर्फ मर्दों का अधिकार होगा। औरतें खेत में हाथ भी नहीं लगाएंगी। ये पुरानी परंपरा है। असल में यह साजिश थी ताकि गोमती और बाकी औरतें कमजोर पड़ जाएं। लेकिन गांव की औरतें अब चुप नहीं थीं। उन्होंने गोमती को कहा, बहन, अगर तू बोलेगी तो हम भी तेरे साथ खड़ी होंगी। गोमती का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि अगर वो सास के खिलाफ खड़ी हुई तो उसे भारी सजा मिल सकती है। लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं वाले दिन गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। सुमित्रा देवी ने सबके सामने कहा, औरतों का खेत से कोई लेना देना नहीं। बहुएं बस घर संभालें। तभी गोमती उठ खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, अगर औरतें खेत में ना हों तो यह धान भी ना उगे। सुबह पानी कौन देती है? घास कौन उखाड़ता है? बैलों को चारा कौन डालता है? मर्द अकेले खेती नहीं कर सकते। पूरा गांव खामोश हो गया। गोमती ने आगे कहा, आज अगर हमें खेत से दूर किया गया तो हम सब औरतें घर का काम भी छोड़ देंगी। फिर देखना घर और खेत कैसे चलते हैं। गांव की औरतों ने जोरदार आवाज में उसका साथ दिया। हाँ, सही कहा। सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा, ये सब हमारी बहू का जादू है। जो औरत अपने घर की बड़ी बूढ़ी की इज्जत नहीं कर सकती, वो पूरे गांव को बिगाड़ देगी। ऐसी औरत को इस घर में रहने का हक नहीं। यह सुनकर सब सन्न रह गए।
मतलब गोमती को घर से निकालने की बात हो रही थी। गोमती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर मुझे इस घर से निकाला गया तो मैं गांव की पंचायत में रहूंगी। फिर हर औरत मेरी आवाज बनेगी और उस दिन से यह गांव सिर्फ परंपरा का नहीं, बराबरी का होगा। पूरा गांव हैरान था। कुछ मर्द गुस्से में थे, कुछ चुप, लेकिन औरतों की आंखों में पहली बार डर की जगह हिम्मत दिखाई दे रही थी। सुमित्रा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने ठान लिया, अगर यह बहू गांव में रह गई तो हमारी सारी परंपरा खत्म हो जाएगी। इसे रोकने के लिए मुझे सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सुमित्रा देवी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब गोमती को गांव से हमेशा के लिए हटाना है। उन्होंने गांव के पुजारी और कुछ बुजुर्गों को समझाया। ये बहू कुल की मर्यादा तोड़ रही है। इसे देवी का अपमान मानकर सजा दी जानी चाहिए। पंचायत में ऐलान हुआ, आने वाले अमावस्या के दिन गोमती को परीक्षा देनी होगी। अगर वह सफल रही तो उसे घर में रहने दिया जाएगा, वरना उसे ससुराल से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। औरतों का दिल दहल गया, पर सबकी नजरें गोमती पर थीं। अमावस्या के दिन चौपाल पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने घोषणा की, गोमती को अकेले खेत से धान की पहली पूलियां काट कर लानी होंगी, फिर मंदिर में चढ़ानी होंगी। परंपरा है कि यह काम आसान नहीं, क्योंकि इस दिन खेतों में सांप बिच्छू निकलते हैं। अगर बहू डर गई तो यह साबित होगा कि वह देवी को मानती नहीं। असल में यह चाल सुमित्रा देवी की थी। वह जानती थीं कि अंधेरे में खेत से कोई औरत धान लाने की हिम्मत नहीं करेगी। रात का समय आया। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खेत के चारों ओर सन्नाटा था। गोमती ने हाथ में दरांती उठाई और मंदिर की तरफ देखा। उसके कदम कांप रहे थे, पर उसके मन में आवाज गूंज रही थी, अगर मैं हार गई तो सिर्फ मैं नहीं हारूंगी, पूरा गांव हार जाएगा। वो धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ी। उसने मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और बोली, देवी माँ, अगर औरतें तुम्हारी संतान हैं, तो हमें डराकर क्यों रोकोगी? हम तो वही करेंगे जो सही है। गोमती ने धान काटा और मंदिर की ओर चल पड़ी। जब गोमती मंदिर पहुंची और पूलियां चढ़ाईं, तो अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ लहराई और फिर स्थिर हो गई। पुजारी ने चकित होकर कहा, तो देवी का आशीर्वाद है, बहू ने परीक्षा पास कर ली। गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया, आज से खेतीबाड़ी और फैसला में औरत भी बराबर का राय देंगी। सुमित्रा देवी चुप खड़ी थी। उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस परंपरा को वह बच्चाने लगी थी, वही उसका परिवार तोड़ रही थी। वह धीरे धीरे गोमती के पास आए और सबके सामने बोली, बहू, मैंने तुझे बहुत सताया है, मैं तुझ समझा नहीं। तूने साबित किया कि असली धर्म डर में नहीं, साहस और सलमान में है। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उसी दिन से रामपुर गांव में बदलाव शुरू हुआ। औरतों अब पंचायत में अपनी बात रखने लगी। खेतीबाड़ी में मर्द और औरत का दोनों का नाम जुड़ गया। ऐसी तरह स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें